नमस्कार, मैं जिला न्यूज़ 4 से अभी मैं उपस्थित हूँ हजारीबाग सीसीएल जीएम क्षेत्र तापी नॉर्थ में, जहाँ पर कल हैवी ब्लास्टिंग के कारण यहाँ के स्थानीय का घर जो काफ़ी क्षतिग्रस्त जो हुई थी, अभी हम वहीं उपस्थित हैं जहाँ पे ब्लास्टिंग होती है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जहाँ पे माइनिंग की जाती है, यहीं से खनन भी की जाती है और यहीं से यही बगल में ही यहाँ विस्थापित और प्रभावित के जो लोग का घर है यहाँ पे सरकारी आवास भी आप यहाँ मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकारी आवास भी मिली हुई है पहले से यहाँ पे। और अभी तक इन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हम लोगों ने प्रबंधक से इसका शिकायत भी किया था, गुहार भी लगाए थे इस प्रकार का हैवी ब्लास्टिंग ना करे, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखते हैं ग्रामीणों से बात करके, हम लोग देखते हैं कि क्या ग्रामीण कहते हैं इस बारे में, आगे बात करते हैं उन ग्रामीण से। यहाँ से ज़्यादा दूरी में नहीं है, यहाँ लगभग आपका घर जो है लगभग 15 मीटर या 10 मीटर के करीब में ही है जो घर है, और जो क्षतिग्रस्त जो कल हुई है हैवी ब्लास्टिंग के कारण में, हम लोग उस घर को भी दिखाने का कोशिश करेंगे और उन घर वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कल इस हैवी ब्लास्टिंग में क्या कुछ नुकसान हुई है उनका। ये वही घर है जो कल हैवी ब्लास्टिंग से जो पथराव हुई है, हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कहाँ पे जो कल जो ब्लास्टिंग के कारण जो पथराव हुआ है। ऊपर में हम चाहेंगे कि हमारा सहयोगी के इधर दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करें कि किस प्रकार से ये ब्लास्टिंग के कारण यहाँ का जो स्थानीय लोगों का जो नुकसान हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खपरेली जो घर है जो बुरी तरह से यहाँ बड़ा सा होल हो चुकी है, और बड़ा जो पत्थर गिरने की वजह से जो होल हुई है। हुआ था कल आप लोगों का क्या कुछ मामला था जो यहाँ आप लोगों ने खनन उत्पादन को बंद किया गया था? यहाँ पर हम लोग का मेन मामला था कि ये खदान में जो ब्लास्ट होता है वो आया और हम लोग का घर के ऊपर में गिरा, सीट टूट गया, बच्चा सब भी सामने था, वो बैठा हुआ था अंदर में, मतलब महिलाएं वो भी बच गई। और इस तरह से मतलब आए दिन हर दिन होता ही रहता है, कुछ न कुछ दिन कुछ छोड़ कर होता ही रहता है। मैनेजमेंट से बात होती है तो मैनेजमेंट इसके विषय में कोई विचार नहीं ले पाता है। क्या कुछ इसके बारे में आप पहले जानकारी सीसीएल अधिकारी के अधिकारी को कुछ दिए? सीसीएल अधिकारी को दिए हैं, लेकिन कोई इसी तरह से कोई सामर्थ्य नहीं इसमें मतलब बात करने के लिए। आपका घर कहाँ पे है? मेरा यहीं पर घर है, बगल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दामोदर विदास हुआ। क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? कल ब्लास्टिंग हुआ ना, ब्लास्टिंग में ऐसे ब्लास्टिंग किया जो कि जिस तरह से पानी बरसता है ना, उस तरह से मतलब पत्थर का बारिश हो रहा था। उस समय को क्या कुछ घटना हुआ आप लोगों के साथ में? घटना तो मतलब बके बच गए, बच्चे लोग सुतल था, मतलब कि जो आप देखबे किए कि मैं पलंग में लड़का सुतल था और मतलब बगल में सीट फाड़ के नीचे मतलब पत्थर गिर गया। अभी तक सीसीएल अधिकारी के द्वारा यहाँ पे देखने कुछ बात कल हम लोग मतलब सीधे लोडर ऑफिसर हैं पीके सिंह, उनको मतलब कि चलिए देख लीजिए, कम से कम आप जायजा ले लीजिए, बोले तो वो मतलब कि नहीं आए और चल गए वो। क्या कुछ हुआ था आप लोग से? मैं तो बगल का तापिन बस्ती का रहने वाला हूँ, मेरा नाम तापिन संजय कुमार भोक्ता हुआ। यहाँ का घटना हमको पता चला, यहाँ सामने माइन चल रहा है जो कि इतना सामने चलने का नियम के विरुद्ध है, फिर भी यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ के कुछ दलाल मिलकर इसको नियमित रूप से चला रहे हैं और धमकी भी देते हैं। यहाँ जो 41 नंबर के रहने वाले हैं इनको धमकी भी दिया जाता है कि यहाँ से हट जाओ, तुम लोग जबरन यहाँ रह रहा, हमारे ज़मीन में रह रहा है, जो कि उनके विरुद्ध अथी है, जबकि ये लोग 70-80 साल से रह रहा है। और ऐसा हुआ, और डेली यहाँ हैवी ब्लास्टिंग होता है, ऐसा बात नहीं है कि कल ही हुआ है, डेली होता है। और कल का यह घटना है कि कल इतना भयानक हुआ हैवी ब्लास्टिंग कि पूरा पत्थर जो उड़ा, जो पूरा यहाँ 41 नंबर जो बस्ती है सबके छत में गिरा, क्रिकेट सीट में गिरा, खपरा का घर था उसमें गिरा, जिससे पूरा सीट फट गया, नीचे महिला सब सो रही थी, बच्चा था, जो बहुत बड़ा जान का घटना से बच गई सब। यही कहना चाहेंगे। इससे थोड़ा इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था कल का?
देखिए जिस तरह से आप लोग देख भी पा रहे हैं कि ग्रामीण जन जो बतला भी रहे हैं कि जो सेफ्टी रूल है, जो सेफ्टी का नियमावली है, उसके अनुरूप यहाँ के माइनिंग नहीं चल रही है। माइंस जो एक्टिविटी चल रही है बिल्कुल उनको अनदेखा करके किया जा रहा है। जैसे भी माइनिंग का यहाँ से 500 मीटर का आप देख पाएंगे कि 500 मीटर की दूरी में उनको माइन करना है, लेकिन महज हमको लगता है 50 मीटर भी नहीं होगा, उतने नज़दीक पर ये लोग माइनिंग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर देखेंगे जितने भी वो बाउंड्रीज़ हैं जहाँ से माइनिंग है, तो वहाँ पर आपको फेंसिंग करना है, घेराबंदी करना है, ताकि लोग यहाँ के जो यदि मवेशी हैं कि माइंस में अचानक वो गिरे नहीं, कोई बड़े घटना को मतलब वो अंजाम ना से मतलब बचाया जा सके। कि लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो सारे नियमावली को अनदेखा कर ही रहे हैं। ब्लास्टिंग का जो पैरामीटर है उसको भी अनदेखा करके जो कल की घटना है, ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। यदि हल्की सी सावधानी यदि ग्रामीण नहीं बरतते, उनके घरों में आप लोग देखे होंगे कि छत टूट गया उनका। क्या कुछ इसको लेके पहले भी सीसीएल के अधिकारी से कुछ बात नहीं, सीसीएल के अधिकारी से हम लोग लगातार बात हो रही है। जब से ये समस्या हमारे पास आई है लगातार उनसे बात हुई, जीएम लेवल से भी बात हुई है कि आप सबसे पहले कि इनको करना है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि किसी भी एरिया में यदि माइनिंग करना है तो सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करके देखना है कि कितने परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या क्या प्रभावित हो रहा है, सभी चीज़ को उसको पहले ध्यान में रखते हुए तभी आप माइनिंग एक्टिविटी करेंगे। लेकिन ये इम्पैक्ट असेसमेंट की बात जब आज मैं कर रहा था पीओ साहब से, तो वो ये नहीं बतला पाए कि आपके असेसमेंट, उनको भी एक नया वर्ड लगा कि इस तरह से भी होता है। हम बोले वो तो इस तरह से यहाँ तक भी बोल रहे कि हमारे पूरे कोल इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक सवाल उठता है कि जो चीज़ आपको पहले करना चाहिए था वो आज तक आपने नहीं किया और दबाव डाल के गलत तरीके से आप ग्रामीणों को हटाना चाह रहे हैं। ये तो मतलब आपके न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में आपको करना था जैसे इतने परिवार को उठाना है, यहाँ इनको कहाँ पे इनको पुनर्वास करना है, तब विस्थापन की बात आती है। पहले विस्थापन, ये लोग हमेशा आप देखेंगे कि पहले विस्थापन की बात करेंगे, उसके बाद पुनर्वास की बात करते हैं। पुनर्वास की बात तो हम कहीं देखिएगा करते ही नहीं। तो ये सारी गड़बड़ियाँ हैं। जब तक जड़ पे काम नहीं होगी तो ऐसे समस्याएं होते रहेंगी और लोग इसका शिकार, विशेषकर गरीब लोग जिनको थोड़ा जानकारी की भी कमी होती है और मैनेजमेंट के लिए मतलब आसान शिकार की तरह होते हैं कि उनको डराया धमकाया। जैसे अभी बोल रहे थे भाई लोग कि कुछ लोग ग्रामीणों का भी मतलब जो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है उनको भी शामिल कर लिया जाता है और डरा धमका कर यहाँ से भी स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो ये सरासर गलत है और इस पर मैं तो चाहूँगा कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने भी दोषी पदाधिकारी हों, अधिकारी हों या फिर कोई दलाल प्रवृत्ति के लोग भी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं एक बड़ी घटना में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इस मामले में सीसीएल अधिकारी या प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करती तो उस विषय में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए है न्यायालय पर सबको भरोसा है। मैं तो यदि बात देख रहे हैं कि बात से बात नहीं बनती है तो न्यायिक सदन में ऑलरेडी कमीशन में ऑलरेडी बात जा चुकी है और संभवतः चुनाव खत्म होने के बाद ही तुरंत उनका एक भ्रमण भी होना है, क्योंकि वो घटनास्थल का यदि भ्रमण करेंगे, आप यदि बाकी माध्यमों से बातों को सुनते हैं और यदि स्थल पे आप आते हैं तो उस बातों को अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं। तो मैंने आग्रह किया है कि वो घटनास्थल पे आएँ और देखें कि लोगों के साथ कितनी तरह से थोड़ी तरह दिक्कतें हो रही है। कल की घटना के बाद आप लोगों ने कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए शायद खनन उत्पादन को बंद किया गया था। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या कुछ आगे के लिए वैसा कुछ रणनीति आप लोग का तैयार की जा रही है? सीधा सा रणनीति की बात नहीं है। नियम का उल्लंघन करेंगे, चाहे कोई अधिकारी पदाधिकारी या प्रशासनिक व्यवस्था की लचर व्यवस्था के कारण ये सब समस्याएं हो रही है। और एक तरह से जो हम लोग सीधे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मिली भगत, सीधे सीधे मिली भगत के कारण ऐसी हो रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि बात से बात नहीं बनती है तो कार्रवाई पे होना सुनिश्चित है और कार्रवाई की ओर हम लोग अपना कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और उसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा और लोगों को न्याय से कोई वंचित नहीं रह सकता और इसको हम लोग का ये मानना है और इसको न्याय सभी लोगों को मिल जाएगा। क्या परिचय? मैं नीरज कुमार बेसरा, महासचिव ऑल इंडिया ST/SC OBC एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल झारखंड प्रदेश। क्या कुछ कहना चाहेंगे कल की घटना के बारे में आप? घटना के बारे में ऐसे तो कल शाम को हमको पता चला और मेरा नाम विनोद कुमार गंजू हुआ। मैं रैयत तापिंग नॉर्थ बस्ती से हूँ। कल अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि कुछ इस तरह से घटना हुआ है कि हैवी ब्लास्टिंग की वजह से
काफ़ी घर में पत्थर गिरा है और काफ़ी लोग चोटिल होने से बच गए। सबसे बड़ा चीज़ है कि सीसीएल का जो भी मैनेजमेंट है, पीओ है, जीएम है, सब ये आंखों से देखने वाली बात है कि माइंस को कितनी दूरी पे चलनी चाहिए, पर उस नियम से चलाया नहीं जा रहा है। और जब भी कोई भी घटना होता है, यहाँ का जो ग्रामीण लोग हैं बात करते हैं तो झूठा आश्वासन दिया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर हैवी ब्लास्टिंग कर दिया जाता है। तो इससे यही समझ में आता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी है और ज़मीन से संबंधित गड़बड़ी है, जिसमें कुछ लोकल से लोग मिले हुए हैं और जो परियोजना के जो भी पदाधिकारी हैं, इन लोग का भारी मात्रा में मिली भगत है और निजी स्वार्थ के चलते ये लोग जो है ब्लास्टिंग करके जान लेना चाहता है या फिर भगाना चाहता है बिना हक मुआवजा दिए हुए। और कुछ अन्य लोग हैं जो आए दिन आकर के इन लोगों को घर में आकर धमकी देना कि भागो, खाली करो, इस तरह से। सीसीएल कहती है कि हमारा ज़मीन है और वो कहता है हमारा ज़मीन। ये समझ में नहीं आता है कि किसका ज़मीन है, जबकि ये 70-80 सालों से रह रहे हैं। आप लोगों को कौन बोल रहे हैं कि ये हमारा ज़मीन है? सीसीएल के अलावे आप लोगों को कौन? यहीं के लोकल रैयत लोग हैं, बाहरी लोग हैं। सबसे यहाँ तो बहुत बड़ा मात्रा में गड़बड़ी हुआ है, ज़मीन का हेरा फेरी हुआ है। 70-80 सालों से ये लोग रह रहे हैं और ये लोग का घर है और ज़मीन किसी और के नाम से है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जांच होगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसमें मैनेजमेंट के लोग, जो पीओ है या उसका परियोजना पदाधिकारी में जो भी लोग हैं, वो सभी लोग मिली भगत है, जानते हुए नज़रअंदाज कर रहे हैं। कई बार आवेदन दिया गया, हर एक तरह का बात के लेकर धरना प्रदर्शन और कई तरह मीडिया में आया है और कई बार इस चीज़ों के लेकर हुआ। अगर लोकल अपना हक के लिए खड़ा होता है तो परियोजना द्वारा उस पर केस करवा दिया जाता है, जालसाज करके फंसाने के लिए, ताकि अपना हक के लिए ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और परियोजना का सीसीएल का तो पूरी मिली भगत है ना, निजी स्वार्थ है और यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर ही ये सब चीज़ किया जा रहा है, जो गरीब का हक छीना जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पुनर्वास के नीति के अनुसार इन लोग का हक अधिकार दिया जाए, है ना, फ्यूचर प्लान के हिसाब से, ताकि ये लोग अपना जीवन यापिका बढ़िया से कर सके। रोज़गार भी साथ भी इन लोग का जो रहने का व्यवस्था है सीसीएल दे। इन लोग थोड़ी कुछ करेगा, इन लोग अपना हक चाहता है, उसके अलावा परियोजना अपना चलाए काम, कोई दिक्कत नहीं है। कल का जो हैवी ब्लास्टिंग से जो नुकसान हुई है इन ग्रामीणों का, उन सभी मुआवजा को लेकर के यहाँ पे आज जो बैठक हुई थी, बैठ कर के अभी आप जो देख रहे हैं, संजय मुर्मू के साथ मैं हूँ अर्जुन टुडू।